हमारा जो मटेरियल होता है, मटेरियल के अंदर दो चीजें होती हैं जो फोर्स एप्लीकेबल फोर्स लगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एक तो हमारा मास होता है और दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉलर क्यू से। मास की वजह से जो मटेरियल है वो कैसे फोर्स अप्लाई करेगा, ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप वो लास्ट लेक्चर को देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को पढ़िए। मास की वजह से मटेरियल है वो कैसे फोर्स लगाएगा, इसको हम बता चुके हैं। अभी इस लेक्चर के में पढ़ेंगे आपका इलेक्ट्रिकल चार्ज, कि आपका जो इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है। बेसिकली आपका जो मटेरियल होता है, उस मटेरियल के अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं, दो प्रॉपर्टीज होती हैं फोर्स लगाने की। जो मटेरियल होता है वो दो तरीके से फोर्स लगा सकता है, एक तो ड्यू टू मास के कारण, एक ड्यू टू इलेक्ट्रिकल चार्ज के कारण। इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है हमारा, इसके डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज characteristics in material, मटेरियल के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है विच रिस्पॉन्सिबल फॉर फोर्स के लिए, फोर्स को अप्लाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज किसी मटेरियल के अंदर इनहेरेंट प्रॉपर्टीज होती है। जो इलेक्ट्रिकल जो चार्ज के कारण हमारा जो फोर्स लगता है, जैसे आपने एटम का स्ट्रक्चर देखा, ये हमारा एटम स्ट्रक्चर होता है। एटम स्ट्रक्चर के अंदर ये हमारा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ये हमारा क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है। आउटर मोस्ट के अंदर ये हमारे सराउंडिंग में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन को जैसे आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन पे जो हमारे जो चार्जेस होते हैं वो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं, तो उन प्रोटॉन पर जो चार्जेस होता है वो चार्ज होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो चार्ज हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिकल चार्ज हमारा किसी मटेरियल के अंदर वो प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी की वजह से मटेरियल क्या लगाता है, अप्लाई फोर्स लगाता है, फोर्स को एप्लीकेबल करता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ चार्जेस। जो चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल जो चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस हमारे, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया, इलेक्ट्रिकल जो चार्जेस होते हैं वो हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, सेकंड इसको हम ऐसे लिखेंगे प्लस क्यू। सेकंड होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है। जो हमारा एटम होता है, ये हमारा जो एटम है, ये एटम कब पॉजिटिव चार्ज को गेन करता है, कब नेगेटिव चार्ज को गेन करता है। जो आपका पॉजिटिव चार्ज जो होता है एटम तब गेन करता है जब डोनर होता है। जब ये एटम्स को डोनेट करता है, जो डोनर होता है, उस टाइम इस एटम के पास जो चार्जेस होते हैं वो कौन से होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। जब इस एटम के अंदर ये जो एटम है चार्जेस को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो ये एक्सेप्टर बन जाता है। जब हम सेम चार्जेस को एक दूसरे के पास रखते हैं, सपोज करो ये हमने पॉजिटिव चार्ज लिया है, ये भी हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। जब चार्ज हमारे पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं जब हमारे एक दूसरे के पास होते हैं, तो इन दोनों के जो फोर्स लगता है वो फोर्स हमारा जो लगता है वो होता है हमारा रिपल्शन का फोर्स। मतलब दोनों बॉडी क्या करेंगी, एक दूसरे को धकेलेंगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे नेगेटिव भी सेम चार्ज को प्लेस कर देते हैं, नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तब भी इन
ये दो चार्ज हैं, इन दो चार्जों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो जो फोर्स लगेगा वो फोर्स हमारा होगा रिपल्शन का। दोनों ही क्या करेंगी, दूसरे को धकेलेंगी। अब अगर मान लो अगर सेकंड केसेस के अंदर अगर हमने यहाँ पे अपोजिट चार्ज किसको प्लेस किए, सपोज करो यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज रखा, यहाँ पे हमने नेगेटिव चार्ज रखा। जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को हम रखते हैं, आपने पहले ही पढ़ा है, तो इनके बीच जो फोर्स होगा, कौन सा फोर्स प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे जो फोर्स होगा, यहाँ पे फोर्स प्रोड्यूस होगा हमारा अट्रैक्शन का फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है। अगर हम यहाँ पे दोबारा यहाँ पे मैं पोजीशन अगर चेंज कर देता हूँ नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को प्लेस कर देते हैं, तब भी हमारा यहाँ पे फोर्स जो होगा वो हमारा कौन सा होगा, अट्रैक्शन का होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। ठीक है। जैसे आपने देखा मटेरियल में जो हमारा जो फोर्स लगता है वो फोर्स हमारा कौन सा लगता है, अट्रैक्शन फोर्सेस लगते हैं। ग्रेविटेशन के केसेस के अंदर हमारा मास की वजह से जो फोर्स लगेगा वो ओनली और ओनली अट्रैक्शन फोर्सेस होगा। लेकिन चार्ज की वजह से मटेरियल के अंदर जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिकल चार्ज, तो इलेक्ट्रिकल चार्ज की वजह से हमारा जो फोर्स लग सकता है वो दो टाइप्स का फोर्स लगता है, हमारा रिपल्शन फोर्सेस और हमारा अट्रैक्शन फोर्सेस। थैंक यू सो मच।